विद्यार्थियों, प्रथम एवं द्वितीय सावधि परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर सरकार द्वारा अवेलेबल कराया गया है। जैक बोर्ड की वेबसाइट पर ये है। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा नवम का आप देख रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड ने जारी किया है। ये वेबसाइट जो जैक की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है ये पूरा का पूरा पीडीएफ। और चाहें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसकी लिंक दी गई है, उसको डायरेक्ट आप केवल क्लिक करते ही ये पूरा पीडीएफ आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा। जो पहला सब्जेक्ट आपको दिया गया है प्रथम सावधि परीक्षा के लिए और द्वितीय सावधि परीक्षा दोनों अलग अलग हैं आपके सिलेबस, ये ध्यान रखना है आपको। टर्म 1 में जो आपको संस्कृत विषय है इसमें आपको पाठ 1 पढ़ना है जिसका नाम आपको दिया गया है। इसके बाद में पाठ 2 भी है, पाठ 3 भी है, पाठ 4 भी है, पाठ 5 भी है और पाठ 6 भी है। यानी कि ये 6 पाठ जो हैं आपको टर्म 1 यानी कि अभी जो आपका दिसंबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ये पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पर आपके वर्णनाम, तो आपके वर्णनाम जो है उच्चारण स्थानानी वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके संधि आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे, शब्द रूपाणी जो आ जाएंगे आपके, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आ जाएगा। ठीक है, उकारांत जो है वो भी आएगा। तो ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं केवल आपको यही पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। संख्यावाचक शब्दों को भी पढ़ना है आपको। धातु रूपेण जो होता है आपका धातु रूपांतरण जिसमें आपका लट लोट लकार आता है, ठीक है, ये सारे आएंगे। इसके बाद में जो है आपके इसमें आत्म आत्मनि दीनहा, इसमें सेव और भव इन दोनों को ही यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका देखते जाइए आराम से। केवल आपको पढ़ना क्या है, प्रथम सावधि का, क्योंकि आपका टर्म 1 पहले होगा, बाद में टर्म 2 का सिलेबस भी यही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। ये वेबसाइट पे जारी किया गया है तो इसमें कोई भी आपको ढिलाई नहीं करनी है, इस सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। लेकिन टर्म 2 का दिसंबर के बाद पढ़ना है, दिसंबर के बाद में जो एग्जाम होंगे उसमें आएगा। और ये जो है आपका नवंबर दिसंबर में जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें आएगा। और ये जो है आपका दिसंबर के बाद जो मार्च में एग्जाम होगा उसके लिए ये दिया गया है। तो मार्च के लिए ये है और नवंबर दिसंबर के लिए आपका ये है। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है, यही चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आ जाइए आपका जो है यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं आपके संस्कृत में सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें से एक भी डिटेल आपको छोड़नी नहीं है। इन सभी में से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको छोड़ेगा, पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ेगा, अपठित बोध भी देगा आपको, गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी पूछेगा। रचना के कार्य जो होते हैं आपको लेटर राइटिंग या अनुच्छेद राइटिंग या फिर आपका प्रार्थना पत्र राइटिंग, ये सारे के सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका सिलेबस टर्म 1 का याद रखिएगा, ये आपका दिसंबर एग्जाम की है और ये मार्च एग्जाम का है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो मार्च वाला भी आपको पढ़ना नहीं है, टर्म 1 का पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है द फन दे हैड, पहला चैप्टर आपका उठाया गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है द रोड नोट टेकन, इसको भी पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। जो चैप्टर दे दिया उसको कंप्लीट पढ़ना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। तीसरा जो है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके बाद में चौथा जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी दोनों ही पढ़ने हैं आपको। बिस्मिल्लाह खान भी पढ़ना है। पांचवा चैप्टर विंड पढ़ना है। छठा चैप्टर जो है एडवेंचर ऑफ टोटो वो भी पढ़ना है। सातवां चैप्टर लिटिल गर्ल भी आएगा। रेन ऑन द रूफ आठवां चैप्टर भी पढ़ना है। नौवां जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर ये भी पढ़ना है। ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड ये भी पढ़ना है। द लेक इजल ऑफ इंसफ्री ये भी आपको पढ़ना है 11वां। ठीक है, इसके बाद आते जाइए और देखते जाइए। 12वां जो आपका है इन द किंगडम्स ऑफ फूल ये भी पढ़ना है। द स्नैक एंड द मिरर ये भी पढ़ना है। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड ये भी पढ़ना है। इसके बाद में द हैप्पी प्रिंस ये भी पढ़ना है। माई चाइल्डहुड ये भी पढ़ना है। नो मैन आर फॉरेन ये भी पढ़ना है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा ये भी पढ़ना है आपको। और पैकिंग पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सीन पैसेज आएगा जिसमें प्रोज और पोएम आएंगे, वो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीन जो आपकी बुक में से आता है और अनसीन जो आपके बुक से क्या कहीं से भी आ सकता है वो आएगा आपका एक, जो कि आपका डिस्ट्रक्टिव होगा और एक फैक्चुअल बेसिस पे होगा। तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना क्या है ये तो आप पढ़ नहीं सकते, बस आपको प्रैक्टिस करती रहनी है जो हमने पेपर्स आपको कराए हैं। लेटर राइटिंग आएगी फॉर्मल में, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल में, इन दोनों में से ऑप्शनल आता है। इसके बाद में पैराग्राफ एक आपसे मेले के ऊपर पैराग्राफ, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइप का कुछ भी पैराग्राफ राइटिंग में वो जो है डैसेस दे करके ऑप्शंस दे सकता है। टेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम एंड टेंस पूछा जाता है। मॉडल पूछा जाएगा। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनर्स पूछे जाएंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। ठीक है,
ये सारा का सारा जो है रिवीजन ऑफ टर्म 1, यानी कि सीधा सीधा टर्म 1 जो है आपको पूरा का पूरा पूछना है इसमें, ठीक है। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है एक साइड में, और टर्म 2 का सिलेबस जो है इधर देखिए दूसरी साइड में। तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं इनको छोड़ देना है, इधर वाले को पहले पढ़ना है, उसके बाद में आपको इधर वाले पढ़ने हैं। अब आ जाइए नीचे की तरफ थोड़ा सा और देखते हैं। आपका चैप्टर जो है हिंदी ए से लिया गया है। इसमें पहला जो क्षितिज भाग है, यहाँ से काव्य खंड में कबीर, साखियाँ और शबद पढ़ने हैं, लद्दाख का वाक पढ़ना है, रसखान के सवेये पढ़ने हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको। इसके बाद गद्य खंड से प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, ये पढ़ना है आपको। राहुल सांस्कृत्यायन की आपको पढ़नी है लहसा की ओर, और जाबिर हुसैन का पढ़ना है सांवले सपनों की याद। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक भाग 1, ध्यान रखिएगा इस बार सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। पिछली बार छूट दी गई थी, इस बार छूट आपको ना के बराबर है। इस जल प्रेम में ये आपका कृतिका भाग 1 से चैप्टर आएगा। मेरे संग की औरतें, ये भी पूछा जाएगा। व्याकरण और रचना संबंधी जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़ने हैं, प्रत्यय भी पढ़ना है और उपसर्ग भी पढ़ना है। इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा प्रत्यय और कौन सा उपसर्ग, इसलिए आपको प्रत्यय और उपसर्ग ढंग से पढ़ लेना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे जो है आपका भिन्नार्थी शब्द, ये भी पढ़ने हैं। लिंग, वचन और विशेषण पर प्रभाव जो होता है वो भी पढ़ना है। पत्र लेखन में आपका औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र आएंगे, और निबंध लेखन भी आएगा आपका। अपठित बोध, गद्यांश एवं पद्यांश, जैसे ही आपका मॉडल पेपर जारी होता है तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी बीज जिस बच्चों के पास में है उसको पढ़ना है। स्पर्श भाग ए से यशपाल और बेचेंद्री पाल और शरद जोशी, ये सारे के सारे गद्य खंड से लिए गए हैं। इसके बाद में काव्य खंड से रैदास और रहीम। इसके अलावा जो नीचे है आपका नज़ीर अकबराबादी, ये भी पढ़ना है आपको, और सिया राम शरण गुप्त, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। संचयन भाग 1 से गिल्लू पढ़नी है, स्मृति पढ़नी है, और कल्लू कुमार की ऊना कोटी भी पढ़नी है। उसके बाद में व्याकरण रचना में जो है वर्ण विच्छेद आएगा, वर्तनी बिंदु, अर्धचंदाकार और नुक्ता के प्रयोग आएंगे। र के विभिन्न रूप आ सकते हैं, आएंगे जब लिखा है तो उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं। रचना पढ़नी है आपको, जिसमें आपको लेटर लिखना, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये सारे रचना में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये था आपका सिलेबस। आगे जो उर्दू का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, टर्म 1 के लिए एक तरफ है। टर्म 2 का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टर्म 2 आप बाद में देख सकते हो, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद जाना, क्योंकि टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में चला जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी नवंबर दिसंबर की तैयारी करनी है आपको। तो ये उर्दू का विषय है आपके सामने, सारे उर्दू में लिखे गए हैं। तो जिन बच्चों के पास उर्दू है वो इस सिलेबस को भी देख सकते हैं। इसका PDF जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आते हैं हमारे मैथ सब्जेक्ट पे। मैथ सब्जेक्ट में आपके लिए जो बोला गया है, सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो है पॉलिनोमियल से आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका उससे आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से आएगा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, और लाइंस एंड एंगल्स और सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स जो है आपके प्रथम सावधि परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम जो है, संख्या सिस्टम जो है वो आएगा, पॉलिनोमियल्स बहुपद आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपकी वो आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और इंट्रोडक्शन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, सर्कल। इसके बाद फिजिक्स जो है, यानी कि आपका केमिस्ट्री में से फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। फिजिक्स में आपको गति पढ़नी है, ठीक है, मोशन पढ़ना है, बल एवं गति के नियम, ठीक है, इसमें लॉज पढ़ने हैं, और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो है आपके फिजिक्स में। इसके बाद में केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे उसमें हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस, ये पढ़ना है, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी चैप्टर आएगा। उसके बाद बायोलॉजी से जो आपका टर्म 1 में सिलेबस लिया गया है उसमें जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक, ठीक है, टिश्यूज आएंगे, और उसके बाद में खाद्य संसाधनों में सुधार, ये भी आएगा। इसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री में, जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो सोशल साइंस में पहला जो है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। सिविक्स में जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें लोकतंत्र क्या है और क्यों, उसके बाद में संविधान निर्माण, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। ज्योग्राफी जो है आपका, इसमें भारत, आकार और स्थिति, उसके बाद में आपका जो है भारत का भौतिक स्वरूप,
और अपवाह, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करें तो टर्म 1 में पालमपुर गांव की कहानी पढ़नी है, संसाधन के रूप में लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो है कॉमर्स अकाउंटेंसी में जो आएगा, जो बच्चों के पास कॉमर्स अकाउंट्स है, वो पहले तो चैप्टर जो आपका भूमिका वगैरह है वो पढ़नी है। उसके बाद में प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़नी है, लेखा की प्रवृत्ति तथा नाम एवं जमा के नियम पढ़ने हैं और रोजनामचा पढ़ना है। इसके बाद में कॉमर्स का जो बीएसटी है यानी बिजनेस स्टडीज़ है, इसमें आपकी भूमिका आएगी, वितरण के विभिन्न माध्यम आएंगे, व्यापारिक लेन देन की अवधारणा है और व्यावसायिक प्रतिनिधि है, ये भी आपका बीएसटी में आएगा जो कॉमर्स जिसने लिया है। ठीक है, अब आपका ये सिलेबस हुआ कंप्लीट। आगे जो सिलेबस है वो आपका 10th क्लास का है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इसको पूरा का पूरा आपको जब डाउनलोड करोगे पीडीएफ तो 9 से लेकर के 12 तक का पूरा एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है, आप इसको डाउनलोड कर लें। और ये ऑफिशियली जारी किया गया है, ठीक है, ऑफिशियल है, तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी चीज़ों को पढ़ना है। अच्छी तरीके से तैयार करिए अपने आप को, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो बहुत ही बेहतरीन हो पाए। और आपकी तैयारी और मॉडल पेपर्स हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और सारे मॉडल पेपर्स जैसे ही आपके जारी होते हैं उनको आप तैयार कर लेना कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ हम आईएमपी भी देंगे जो आपका 100% सिलेबस को कवर करके 100% मार्क्स तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।